हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का नया चैप्टर लेने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये जो चैप्टर है वास्तविकता में ये चैप्टर कैसा, इसका मतलब ये चैप्टर जो हमें सिखाता है कि साधु बनना, साधु सन्यासी बनना, पहाड़ों पर्वतों पे चले जाना, वहाँ तपस्या करना नहीं, इसका एक और मतलब है हम लोगों के बीच में रह करके अपने जीवन में त्याग तपस्या से अपने साधुत्व को जिंदा रख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो यही काम करते हैं फादर कामिल बुल्के, और उनके जीवन के में जो भी मतलब हुआ है, इंसिडेंट्स आए हैं, हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये समझेंगे कि चैप्टर में क्या है। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर का नाम रखने का लेखक का उद्देश्य क्या है। तो सब मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय इंसानों से रिलेटेड, मनुष्य से रिलेटेड, और मनुष्य से रिलेटेड होती है मानव की मानवता, और मानव जब होता है उसके मानवीय गुण होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? मानवता जब होती है तो मानवीय गुण होते हैं, और यही मानवीय गुणों की चमक करुणा, चूँकि एक्चुअली जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें फादर कामिल बुल्के जो बेल्जियम के रहने वाले थे और फादर बन गए थे, उनके बारे में ये चैप्टर है। तो ये उनके जीवन पे, तो उनका जो मानवीय गुण है, दया प्रेम, दया है, प्रेम है, अहिंसा है जीव मात्र से प्यार है, बहुत सारी चीज़ों को, ये मानवीय गुणों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो व्यक्तित्व है इन मानवीय गुणों से मिलकर बना है। देखो, समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, जब हम अपने व्यक्तित्व में इस तरीके के निखार लाते हैं, गुण लाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अन्य व्यक्तित्वों से बहुत ऊंचा बन जाता है, ऊपर का व्यक्तित्व होता है, और यही व्यक्तित्व हमारे क्या कहते हैं, हमारा जीवन, हमारा व्यवहारिक जो हमारा ज्ञान है या जो हमारा व्यवहार है उस पर एक अनूठी छाप बनता है, और इसकी चमक ना केवल शरीर पर बल्कि समाज पर इसकी चमक सर्वत्र पड़ती है, चारों तरफ पड़ती है इसकी चमक, क्योंकि ये ऐसी नॉर्मल चमक नहीं है जो क्रीम पाउडर लगाने से आती है। ये वो चमक है जो वास्तविकता में हम अपने जीवन में त्याग तपस्या मानव कल्याण की भावना से लाते हैं, और वो चमक हमारे जीवन पर्यंत हमारे जीवन में बनी रहती है, और उसकी चमक से कितने जीवन रोशन होते हैं, कितने जीवन को नई दिशा, सहायता, मदद मिलती है। ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीड करते हैं। फादर को अब ये हम ले रहे हैं, तो ये लेखक क्या है, एक्चुअली ये एक संस्मरण है। ठीक है, हम इस संस्मरण क्यों है, क्योंकि लेखक का जो संबंध है फादर कामिल बुल्के का लगभग 30-35 साल पुराना है, और लेखक इस संबंध से याद कर मतलब जब फादर इस दुनिया में नहीं है तो उनको याद करते हुए ये संस्मरण लिखता है। समझ रहे हो? तो उनको याद करते हुए वो एक संस्मरण दे रहे हैं हम लोगों को कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व मानवीय कल्याण के लिए, मानवीय जीवन में मानवों के लिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को, अब हम पाठ को रीड करते हैं, आप समझिएगा। इस चैप्टर में फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की यह यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के दोहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाइयाँ मारती हुई बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। लेखक कहता है
एक्चुअली बात क्या है कि जब मतलब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो बताते हैं कि फादर की जो मृत्यु हुई थी, फादर जब इस दुनिया से गए थे तो उनके लिए उनका मतलब उन्हें जो बीमारी हुई थी वो होता है जहरबाद। और जहरबाद का मतलब गैंग्रीन से होता है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है जिसमें एक मतलब अंदर से शरीर मतलब बॉडी के अंदर एक फोड़े बनते हैं, वो बहुत मतलब कष्टदायी होते हैं। तो क्या होता है, शरीर को बहुत दर्द होता है, नुकसान होता है। लेखक अपना चैप्टर यहीं से स्टार्ट करता है कि फादर को इतनी कष्टदायी बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसका रीज़न वो बताता है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके रगों में, उनके ब्लड में क्या था, दूसरों के लिए हमेशा मिठास अमृत की तरह अमृत भरा था। मतलब लेखक कहता है कि उनका जो खून था उसमें इतनी ज़्यादा परोपकारिता भरी थी, इतनी ज़्यादा दया, प्रेम, इतनी चीज़ों से भरपूर था। तो ऐसे मतलब अमृत, ये चीज़ें, ये भावनाएं जीवन में अमृत की तरह काम करती हैं। तो ये कहते हैं कि फादर कहते थे ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में दया, प्रेम, भावना, अहिंसा, मानव कल्याण जैसी भावनाएं हों, उसको ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पूछता है, मैं ऐसी बात, ऐसा क्वेश्चन किससे कहूँ? क्योंकि किस ईश्वर से पूछूं? कौन से ईश्वर से मैं इस बात पूछने जाऊं कि इस जहरबाद का विधान क्या था, क्यों इन्हें इतनी परेशानी दी गई। ठीक है, फादर कैसे थे लेखक बताता है। फादर सफ़ेद कलर का, चूँकि जो फादर होते हैं तो वो सफ़ेद कलर का एक चोंगा होता है, सफ़ेद, चूँकि फादर एक विदेशी व्यक्ति थे तो उनका जो रंग रूप था वो विदेशियों की तरह गोरा रंग था, सफ़ेद झाइयाँ मारती हुई आँखें, बूढ़ी दाढ़ी, नीली आँखें। ये लेखक बताता है कि उनका जो पूरा लुक था वो विदेशी था, क्योंकि फादर विदेशी थे। मतलब फादर जो कामिल बुल्के के बारे में बात हो रही है वो फादर विदेशी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फादर बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, मिलने को आतुर, अपनी इतनी ममता, इतना अपनत इस साधु ने अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इनका साक्षी था, तभी भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि फादर जो कामिल बुल्के हैं, इनका लेखक के साथ यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ एक दिन का रिश्ता नहीं है, ये 35 वर्ष पुराना रिश्ता है। और लेखक उस पुराने रिश्ते को याद करते हुए कहता है कि क्योंकि फादर के से जो लेखक का रिलेशन था वो 35 वर्ष पुराना था, उसमें लेखक ने ये महसूस किया था कि फादर से जब भी मिलो क्या मिलता था? प्रेम, अपनत्व, अपने प्रियजन से प्रेम, अपनत्व की भावना, ये सब और ये साधु जैसा व्यक्ति, एक साधुत्व जिसके अंदर सजीव हो, ऐसा व्यक्ति। और जब फादर उन्हें गले लगाया करते थे तो उनका वो प्रेम, वो उनके जब गले लगाते थे उस दबाव से महसूस कर सकते थे फादर का प्रेम, कि फादर लेखक के लिए कितना प्यार करता है। और ना केवल ये लेखक के लिए ही प्यार था, ये सभी लोगों के लिए प्यार उनके दिल में उमड़ा करता था। समझ में आ रहा है ये बात? फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कहता है कि फादर को याद करना, उनकी स्मृति में हमारा मन कैसा हो जाता है, उनको याद करने के लिए हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि फादर एक अमूल्य चीज़ थे। और दूसरी बात ये है कि और जब उनको याद करते हैं तो याद आते हैं उनके साधुत्व वाले गुण, और जब मतलब ये गुण इतने निर्मल पावन थे कि जैसे मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम
किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमारा ना केवल तन निर्मल होता है, हमारा मन भी उसके स्नान से निर्मल हो जाता है। ऐसे ही जब हम फादर को याद करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो लेखक यही कहना चाहता है कि वो ऐसा लगता है जैसे निर्मल जल से स्नान किया हो। यानी कि उस लेखक कहता है उनके सानिध्य में आने पर, उनके समीप आने पर लेखक कहता है कि तन और मन दोनों चीज़ें पवित्र हो उठती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना नया वीडियो नया वीडियो हमारा जिसके आगे से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा पेज नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो हमारा नया वीडियो जो बनेगा इसको हम आगे को रखेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।